भारत में एलन मस्क के एआई चैटबॉट ग्रुप के आते ही लगातार उससे सवाल पूछे जा रहे हैं और ग्रुप ऐसे जवाब दे रहा है जिससे बीजेपी वालों की नींद उड़ गई है। लेकिन अब ये नींद ग्रुप ने इजराइल की भी उड़ा दी है, क्योंकि हमास को लेकर, इजराइल को लेकर ग्रुप ने ऐसा जवाब दिया है जिससे सच्चाई बाहर आ गई है कि कैसे फिलिस्तीनियों के साथ इजराइल सेक्सुअल वायलेंस कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद आरोप हमास पर लगाए जा रहे हैं कि हमास ने महिलाओं का बलात्कार किया है। 7 अक्टूबर को महिलाओं के साथ बलात्कार करते हुए खुद का वीडियो बनाया है, मगर इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। इस बात का खुलासा खुद एलन मस्क का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप कर रहा है। इस खुलासे के साथ ही अब गुजरात दंगों को लेकर किताब लिखने वाली, नरेंद्र मोदी और बीजेपी की आलोचना करने वाली पत्रकार राणा यूब भी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं और ग्रुप की तारीफें भी कर रही हैं। दरअसल नेतन्याहू के नरसंहार में 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, लाखों लोग घायल हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी मासूम फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है। लगातार उन पर हमले किए जा रहे हैं। सीजफायर के ऐलान होने के बावजूद भी नेतन्याहू फिलिस्तीनियों पर हमले करवा रहा है। रमजान के महीने में 400 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मिट्टी के ढेर में मिला दिया गया है। गाजा में हाहाकार मचा हुआ है। सीजफायर के लिए चल रही बातचीत के बीच इजराइल ने वहां कोहराम मचा दिया। इजरायली हवाई हमले में अब तक 413 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हमले में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। घायलों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। कई अस्पतालों में शवों का अंबार लगा हुआ है। हर तरफ चीख पुकार मची हुई है और इसी चीख पुकार के बीच फिर एक बार ग्रुप का एक ऐसा जवाब हमास को लेकर वायरल हो रहा है, क्योंकि एक न्यूज आउटलेट ड्रॉप साइट न्यूज ने ग्रुप से हमास को लेकर, महिलाओं के बलात्कारों को लेकर सवाल किया था। ड्रॉप साइट न्यूज ने ग्रुप से पूछा था कि क्या हमास ने 7 अक्टूबर को महिलाओं के साथ बलात्कार करते हुए खुद का वीडियो बनाया और उसे ऑनलाइन पोस्ट किया था। क्या हमास के बलात्कारों का कोई वीडियो फुटेज है? साथ ही ग्रुप, क्या 7 अक्टूबर की कोई शव परीक्षण रिपोर्ट है जो साबित करती है कि हमास ने उस दिन महिलाओं के साथ बलात्कार किया था? 7 अक्टूबर को लेकर हमास पर आरोप लगाए जाते हैं कि उसने हमले के साथ ही महिलाओं का रेप भी किया था, उसकी वीडियो बनाई थी और इन आरोपों पर ही ड्रॉप साइट न्यूज आउटलेट ने ग्रोक से सवाल पूछा था, जिसके जवाब में ग्रोक कहता है कि 7 अक्टूबर को रेप की घटनाओं को फिल्माते हुए हमास का कोई वीडियो फुटेज मौजूद नहीं है। भले ही दावे किए गए हों, इजरायली पुलिस ने 1500 से ज्यादा गवाही इकट्ठी की हो, लेकिन उनमें से किसी ने भी बलात्कार की पुष्टि करने का शव परीक्षण रिपोर्ट उसमें शामिल नहीं है। आधिकारिक रिकॉर्ड में इसका समर्थन करने के लिए डीएनए या मेडिकल परीक्षा जैसे कोई फोरेंसिक सबूत नहीं दिखाए गए हैं। ग्रोक साफ साफ कह रहा है कि हमास पर जो आरोप लगाए जाते रहे हैं रेप करने के, वो कहीं से कहीं तक भी साबित नहीं होते। किसी ने भी इस बात की गवाही नहीं दी है कि हमास ने रेप किया है। कोई फोरेंसिक सबूत नहीं है जो इस बात की पुष्टि करते हो। यहाँ तक ग्रोक ने हमास पर लग रहे आरोपों को गलत बता दिया, लेकिन इसके बाद जो उसने नेतन्याहू इजराइल को लेकर कहा, वो दिखाता है कि नेतन्याहू की सच्चाई, नेतन्याहू की सेना की सच्चाई। क्योंकि ग्रोक अपने जवाब में आगे कहता है कि यूनाइटेड नेशन की मार्च 2025 की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने वॉर स्ट्रेटेजी के तौर पर फिलिस्तीनियों के साथ सेक्सुअल वायलेंस किया है। यूएन की रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ युद्ध की रणनीति के रूप में यौन हिंसा का इस्तेमाल किया है, सेक्सुअल वायलेंस किया है। जो नेतन्याहू हमास पर आरोप लगाते रहते हैं, उसकी सच्चाई खुद यूएन की रिपोर्ट बता रही है, ग्रोक बता रहा है। ग्रोक के नेतन्याहू की पोल खोलने को लेकर पत्रकार राणा यूब लिखती हैं कि ग्रोक ने दुनिया भर में बहुत से लोगों को परेशान कर रखा है। बाकी ग्रोक ने अब नेतन्याहू की सच्चाई बताकर उसकी भी पोल खोल दी है। वैसे ग्रोक जितना सच बोल रहा है, अब हो सकता है कि या इसे बंद कर दिया जाए या इससे कुछ दिन झूठ बोलना अब इसको सिखा दिया जाए, इसको ट्रेनिंग दी जाए कि झूठ कैसे बोलना है। हमास ने ना किसी इजरायली महिला का रेप किया है और ना ही कोई ऐसी वीडियो मौजूद है, लेकिन इजराइल फिलिस्तीनियों के साथ युद्ध के लिए सेक्सुअल वायलेंस का इस्तेमाल कर रहा है, जो बेहद शर्म की बात है। लेकिन इन लोगों को जरा सा अफसोस और शर्म आती ही नहीं है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है ग्रोक के हमास को लेकर इस जवाब पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।